रेखा अपने मायके जाने वाली थी। बच्चों की गर्मी की छुट्टी पड़ रही थी। वह मायके गोलू और गुड्डू अपने दोनों बच्चों के साथ जा रही थी। मामा, हर बार तो नानी फोन करके हम लोग को जरूर बुलाती है गर्मी की छुट्टी में, पर इस बार तो नानी ने कोई फोन ही नहीं किया। नानी क्या हम लोगों से गुस्सा है? हाँ माँ, दीदी ठीक कह रही है। बहुत दिनों से नानी का कोई फोन नहीं आया। नानी गुस्सा है क्या? अरे नहीं नहीं बच्चों, नानी गुस्सा नहीं है। कहीं उसकी तबीयत खराब होगी। चलो हम लोग चलकर उसे सरप्राइज दे देंगे, वह बहुत खुश होगी। तो चलो चलते हैं, देर हो रही है। कुछ ही देरों में रेखा अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। अरे माँ, तुम ठीक तो हो ना? कितने देर से हम लोग दरवाजे पर थे, आवाज भी दे रहे थे, पर तुम तो सुन ही नहीं रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आवाज नहीं आ रही होगी इसलिए मैंने नहीं खोला। और बताओ कैसे आना हुआ? क्या हुआ माँ, तुम हम लोग को देखकर खुश नहीं हुई क्या? बच्चों की गर्मी की छुट्टी पड़ रही थी इसलिए मैंने इन सबको तुमसे मिलवाने ले आया। मैंने ठीक किया ना माँ? हाँ, चलो तुमने ठीक किया। चलो चलो, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। थोड़ी ही देर में रेखा की माँ वहाँ से चली जाती है। मामा, लग रहा है कि नानी गुस्सा में है। वो हम लोग को देखकर तो तनिक भी खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। नानी तो तुम लोग से बहुत प्यार करती है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। चलो चलो तुम लोग मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। रेखा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए वो अपनी माँ से बात करने आती है। क्या बात है माँ, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। क्या हो गया माँ? मुझे क्या होना है? मुझे कुछ नहीं हुआ। जा तू अपना काम कर, मुझे छोड़ दे यहीं अकेले। मेरे कमरे में वापस मत आना। अच्छा अभी माँ, रहने दो। अच्छा गुस्सा छोड़ो, बताओ कुछ खाने को है क्या? कुछ बना के रखी हो तुम? हाँ, मुझे पता था कि तू आ रही है, जो मैं तेरे लिए 56 भोग बना के रखती। जा खुद से कुछ बना ले। रेखा किचन में आ जाती है और अभी भी अपनी माँ की बात ही सोच रही थी। माँ अगर गुस्सा है मुझसे या कोई और बात है तो उसे मुझसे बात करनी चाहिए। ऐसा कैसा व्यवहार कर रही है वह मेरे साथ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी उधर से गोलू और गुड्डू के रोने की आवाज रेखा को सुनाई देती है। रेखा भागी भागी अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। अरे क्या हो गया बच्चों? तुम लोग इतने जोर से क्यों चीखे? क्या हुआ? क्या देख लिया तुमने? मामा, मैं और गुड्डू खेल रहे थे, तभी हमारी बॉल नानी के कमरे में चली गई। हमने जब वहाँ देखा तो वहाँ पूरा अंधेरा था, और जब गौर से देखा तो वहाँ तो नानी थी ही नहीं। वहाँ तो एक भयंकर चुड़ैल थी। अरे गोलू, यह तू कैसे की बातें कर रही है? ऐसा भी कभी होता है क्या? हाँ माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। गुड्डू ने भी यही देखा है। माँ, मैं सही बता रही हूँ। नानी उस कमरे में नहीं थी, वहाँ तो एक चुड़ैल थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, हम लोग यहाँ से चलते हैं माँ। अच्छा बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो। यहाँ पड़ोस में ही मेरी दोस्त पूजा रहती है। हम लोग वहाँ चलते हैं और उसी से कुछ मदद मांगते हैं। चलो मेरे साथ। रेखा अपनी बचपन की सखी पूजा के घर पहुंच जाती है, जिसका घर पास ही में था। अरे रेखा, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। कैसी हो तुम? तुम तो कभी यहाँ आती ही नहीं। मैं तो ठीक हूँ पूजा, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। मेरी माँ कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है उस पर चुड़ैल का साया है। हाँ, तू सही कह रही है रेखा। गांव वाले भी यही सब बात कर रहे थे कि तेरी माँ तो कभी कमरे से भी नहीं निकलती और न ही किसी से बात करती है। चल, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, वही हमारी मदद करेंगे और तुम्हारी माँ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हाँ पूजा, जल्दी कर। मेरी माँ की जान खतरे में है। मुझे लगता है उस पर कोई चुड़ैल का साया है। जल्दी चलो, तुम्हारी बहुत धन्यवाद होगा। रेखा तांत्रिक बाबा को लेकर अपने घर पहुंचती है और तांत्रिक बाबा चुड़ैल को अपने बस में कर लेते हैं और रेखा की माँ हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। रेखा की माँ गोलू और गुड्डू और रेखा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे मेरे बच्चे, तुम लोग कब आए? चलो, मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए मीठे मीठे खीर बनाती हूँ। तुम्हें तो नानी के हाथ की खीर बहुत पसंद है। चलो मेरे साथ।
फिर क्या था, बच्चे नानी के साथ अपनी गर्मी की छुट्टी एंजॉय करके वापस अपने घर लौट जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।